मैं एकता सिंह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम करती हूँ। आज जिस वचन पर मैं बात करना चाहती हूँ वह हमें मिलेगा गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन, जहाँ पर इस तरह से लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम जानते हैं कि गलातियों के नाम पौलुस ने ये पत्री इसलिए लिखी थी ताकि जो लोग गलत शिक्षा में पढ़कर अपने विश्वास से बहक गए उन्हें विश्वास में वापस लाया जाए। और इस वचन के द्वारा भी पौलुस हमें कई सारी बातों को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो ये पढ़ने में तो पूरा एक वचन है, परंतु इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें 3 आज्ञाएं दे रहे हैं। पहली, धोखा ना खाओ। दूसरी, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। और तीसरी, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज हम इन तीनों बातों को अलग अलग करके अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ किससे धोखा ना खाने की बात हो रही है? क्या संसार के लोगों से या फिर संसार के कामों से? लेकिन इन सब बातों में हम कैसे धोखा खा सकते हैं? क्योंकि हम मसीही लोग जो वचन पढ़ते हैं और जानते हैं, उन्हें मालूम है कि हमें कैसे जीवन जीना है, क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं, क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू माता पिता का आदर करना, तू खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। इन सब बातों को, इन सब आज्ञाओं को हम बचपन से अच्छी तरह से जानते आए और मानते भी आए। तो फिर वचन में यहाँ क्यों लिखा है कि धोखा ना खाओ? यहाँ किससे धोखा ना खाने की बात हो रही है? यहाँ खुद से धोखा ना खाने की बात हो रही है। अक्सर हम शैतान के भरमाने में आकर खुद से ही धोखा खा बैठते हैं। हम अपने आप को ही धोखा देने लगते हैं, ये सोचकर कि हम तो सच्चे मसीही हैं, हम तो रोज़ वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी बातों को मानते हैं, बहुत सा दान देते हैं, परमेश्वर का वचन दूसरे लोगों को सुनाते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद को ही सही तरीके से पहचान नहीं पाते हैं। क्योंकि हम एक धोखे में होते हैं कि हम बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 22वां और 23वां वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं, यानी कि यीशु मसीह, उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यहाँ वचन में लिखा है कि हो सकता है इस तरह से यीशु मसीह हमसे भी बोलें कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है आज तक हम सब भी धोखा खाए बैठे हों, ठीक वैसे ही जैसा धोखा यीशु मसीह के चेलों को था। यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर जा रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ हम उस पार चलें। हम पढ़ेंगे मरकुस 4 उसके 35 से 40वें वचन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा। तब उस नाव के पिछले भाग में जाकर यीशु मसीह सो जाते हैं और उनके 12 चेले सभी उसकी नाव पर होते हैं। और उन चेलों को ये लगता था, वो अपने मन में ये सोचते थे कि हम तो यीशु मसीह के चेले हैं, हमें यीशु मसीह ने खुद चुना है, हम इस संसार से अलग किए गए, हमने यीशु मसीह को अपना लिया है। और तब जब यीशु मसीह सो रहे होते तब वहाँ आंधी तूफान चलने लगता है और उस तूफान की वजह से उनकी नाव डगमगाने लगती है और मौत को सामने खड़ा हुआ देखकर उन चेलों के मन का विश्वास भी डगमगाने लगता है और वो सब उस आंधी तूफान से डर के जाके यीशु मसीह को जगाते हैं और बोलते हैं, हे गुरु उठ, हम नाश हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह उठकर उस आंधी पानी को, उस तूफान को डांटते हैं और तुरंत वहाँ पे शांति हो जाती है, सारा तूफान शांत हो जाता है। तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्योंकि वो चेले अब तक धोखे में थे। उनको ये धोखा था कि वो उनके पास एक बहुत मजबूत विश्वास है, वो एक मजबूत विश्वास में बने हुए हैं, लेकिन जरा सी आजमाइश आते ही उनका विश्वास डगमगा गया। उसी तरह से पतरस भी धोखे में था। जब यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, तब यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे होते हैं। तब पतरस कहता है कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। यहाँ पतरस भी धोखे में था और हम जानते हैं कि इसी पतरस ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार यीशु मसीह को पहचानने से इनकार किया। क्योंकि पतरस खुद को नहीं जानता था, खुद को नहीं पहचानता था, वो धोखे में था। उसे लगता था कि वह प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार करता है कि उनके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे सकता है। परंतु जब आजमाइश आई, जब परीक्षा की घड़ी आई, तो यही पतरस यीशु मसीह से मुकर गया।
इसी तरह से आज हमें भी अपने आप को जानना है, अपने आप को जांचना है कि क्या सच में मैं और आप यीशु मसीह में हैं। क्या हमारा विश्वास यीशु मसीह में इतना मजबूत है कि किसी भी तरह की आजमाइश हमारे इस विश्वास को डगमगा नहीं सकती। क्या हम यीशु मसीह के प्रेम में इतनी मजबूती से हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी कलेश हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या हम सच में वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं और वचन की बातों को मानते हैं। क्या हमारा व्यवहार दुनिया के और तमाम लोगों के व्यवहार से अलग है। क्या हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा है, क्योंकि वचन में लिखा है फिलिपियों 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसलिए वचन कहता है धोखा ना खाओ। हो सकता है हम आज तक, मैं और आप इसी भ्रम में हों कि हम मसीही लोग हैं, हमसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसलिए वचन यहाँ अच्छी तरह से कहता है धोखा ना खाओ। दूसरी जो बात ये वचन हमें सिखाना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाने का मतलब है परमेश्वर का अनादर करना, परमेश्वर का तिरस्कार करना। और ये वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते या उसके अस्तित्व को नकारते हैं, परमेश्वर के होने को नकारते हैं। और जो लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं वे परमेश्वर के लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं कि सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढालकर गीत गाते हैं हुए मजाक उड़ाते हैं। बाइबल में और भी दूसरी जगहों पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों का दूसरे लोगों ने मजाक उड़ाया। जैसे कि नेहमिया जब यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को बनवा रहा था तब उसके शत्रुओं ने उसका मजाक उड़ाया। इसी तरह से बेतेल के जवानों ने एलीशा का मजाक उड़ाया। और प्रभु यीशु मसीह का भी हेरोदेस ने और उसके सैनिकों ने और यहूदी अगुओं ने मजाक उड़ाया था। हम देखेंगे लूका 23:11, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया। इसी तरह से हम पढ़ेंगे तो देखेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन गॉस्पेल में जब भी यीशु मसीह सुसमाचार सुनाया करते थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया करते थे, तब फरीसी लोग यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्हें ठट्टों में उड़ाते थे। पुराने नियम में हम वचन में देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय 15 और 16 वचन। यहाँ अशूर का राजा सन्हेरीब अपने कर्मचारियों को राजा हिजकिय्याह और यहूदियों के पास ये कहने के लिए भेजता है कि अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को ना तो मेरे हाथ से और ना मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। निश्चय ही तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। इस तरह से अशूर के राजा और उसके कर्मचारी रबशाके ने परमेश्वर का अनादर किया। और आगे हम देखते हैं 21वें वचन में, तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों और सेनापतियों को नष्ट किया। अतः वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वहीं उसे तलवार से मार डाला। तो इस तरह से अशूर के राजा का एक दर्दनाक अंत हुआ और उसको उसके बेटों ने ही मार डाला, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करी थी, उसका मजाक उड़ाया था। उसने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की थी मानो वह पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, और उसे अपने अपराध की तुरंत सजा मिल गई। इस तरह से हमें भी हमेशा अपने जीवते परमेश्वर का आदर करना है। लेकिन हम परमेश्वर का आदर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उसकी बातों को मानकर और हमेशा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर ही विश्वास रखकर अपने जीवन में उसे पहला स्थान देकर हम परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि वचन हमें बता रहा है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तीसरी बात जो ये वचन हमें सिखाता है वो ये है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आपको याद है फिरौन ने शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को क्या आज्ञा दी थी? फिरौन ने उन दोनों भाइयों से कहा था कि यदि इब्री स्त्रियों के बेटा हो तो उसे मार डालना। हम जानते हैं कि इसके बदले में फिरौन के साथ क्या हुआ। जब मूसा इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ादी दिलवाकर वाचा वाले देश में वापस ले जाना चाहता था, तब फिरौन ने उन लोगों को जाने नहीं दिया और इसके कारण सब मिस्रियों पर यहोवा की ओर से 10 विपत्तियाँ आईं, जिनमें से सबसे आखिरी विपत्ति थी पहिलौठों की मृत्यु। हम देखेंगे निर्गमन 12:29,
ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। मिस्र में एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। देखा आपने, इसी फिरौन ने इब्रियों के सब बेटों को मरवाया था और आज इसी फिरौन का पहला बेटा मर गया और बाकी सारे मिस्रियों के भी पहिलौठे मर गए। जैसा फिरौन ने बोया था ठीक वैसा ही फिरौन ने काटा। एक और जन है जिसने धोखा बोया था और बदले में उसने धोखा ही काटा, वो है याकूब, इज़हाक का छोटा बेटा याकूब। इज़हाक के 2 बेटे थे, बड़ा एसाव और छोटा याकूब। और इज़हाक अपने बड़े बेटे एसाव से बोलता है कि मेरे लिए अहेर करके स्वादिष्ट भोजन बनाकर ला, ताकि उसको खाकर मरने से पहले मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। परंतु यहाँ याकूब बड़ी चालाकी से अपने पिता को धोखा देकर एसाव के सारे आशीर्वाद खुद ले लेता है, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के कारण इज़हाक को साफ नहीं दिखता था और वो याकूब को एसाव समझकर एसाव के सारे आशीर्वाद याकूब को दे देता है। और इस बात से क्रोधित होकर एसाव सोचता है कि मैं अपने पिता के मरने के बाद अपने भाई याकूब को घात करूंगा। इस वजह से याकूब वहाँ से भागकर अपने मामा लाबान के पास चला जाता है और वहीं रहने लगता है। और वहाँ वो लाबान की छोटी बेटी राहेल से प्रीति रखने लगता है और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। और इसके लिए वो 7 साल तक अपने मामा लाबान की सेवा करता है। 7 साल पूरे होने पर हम जानते हैं कि याकूब के साथ क्या हुआ। लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की जगह अपनी बड़ी बेटी लिया को याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और जब याकूब को ये बात मालूम पड़ती है तब लाबान से वो बोलता है कि तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया। उधर याकूब अपने पिता को धोखा देकर छोटा बेटा होकर भी बड़ा बन गया था, तो इधर लाबान ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी की जगह याकूब की पत्नी करके दिया। वहाँ याकूब ने छल किया था या बदले में याकूब को छल मिला। याकूब ने जैसा बोया था वैसा ही उसने काटा और 7 साल और वहाँ ठहरकर राहेल के लिए उसने अपने मामा लाबान की सेवा करी। इस तरह 14 साल तक वह अपने मामा लाबान की सेवा करता रहा। ऐसी एक और घटना है जो हमें नए नियम में देखने को मिलेगी, प्रेरितों के काम। यहाँ स्तिफनुस को, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, पत्थरवाह किया जा रहा था। उस भीड़ में पौलुस भी शामिल था, जो तब तक शाऊल के रूप में जाना जाता था और उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ था। तब शाऊल उन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उन्हें सताया करता था, उन्हें मारता था और बंदी गृह में डलवाता था। परंतु हम जानते हैं इसी शाऊल के पौलुस बन जाने के बाद बार बार यही पौलुस बंदी गृह में डाला गया, पत्थरवाह किया गया, सभाओं के सामने पेश किया गया और उसे कोड़े मारे गए। जो कुछ पौलुस ने शाऊल के रूप में अनजाने में बोया था, पौलुस बनने के बाद उसे वही सब काटना पड़ा। हालांकि पौलुस कभी भी अपने सही रास्ते से नहीं भटका और हमेशा सुसमाचार का प्रचार किया। वो कभी भी सुसमाचार का प्रचार करने से नहीं रुका। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन तो खुद ही बोल रहा है, जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा। क्योंकि बाइबल तो ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है। राजा दाऊद को देख लीजिए, उसने बतशेबा को पाने के लिए हित्यूरिया को मरवाया, तो दूसरी तरफ उसका व्यभिचार से जन्मा बेटा भी मर गया। एक तरफ राजा दाऊद ने हित्यूरिया के परिवार को उजाड़ा, तो दूसरी तरफ उसका परिवार भी बर्बाद रहा। उसकी बेटी तामार से उसके बेटे अमनोन ने कुकर्म किया और इसका बदला लेने के लिए दाऊद के बेटे अबशालोम ने अपने भाई अमनोन को मार दिया। अब तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों वचन कहता है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें। हमेशा अच्छा ही बो, ताकि बदले में हमें भी अच्छा ही फल मिले। इसलिए सचेत रहो, धोखा ना खाओ, अपने बनाए हुए भ्रम में मत रहो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसका आदर करो और उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जियो। सबसे प्रेम करो और सबकी भलाई करते हुए परमेश्वर के कामों में लगे रहो। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में बने रहिए और परमेश्वर का भय मानते रहिए। सबको जय मसीह की।